सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है रैट इन अ मेज। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमको एक इनपुट मैट्रिक्स दी हुई है और मेरा जो रैट है वो 0,0 सोर्स है, यहाँ से शुरू करेगा और ये उसकी डेस्टिनेशन है। तो रैट को यहाँ से यहाँ पहुँचना है और हमको आउटपुट में एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो कि पाथ्स को शो कर रही होगी, जैसे डाउन, लेफ्ट, राइट। जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं जो कि है जैसे कोई भी पाथ जो है वो कोई सेल एक टाइम से ज़्यादा विजिट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं इस सेल पे आया और इस सेल पे आया तो मैं दोबारा इस सेल पे नहीं जाऊंगा, मैं आगे मूव ऑन करूँगा। ठीक है। दूसरी रेस्ट्रिक्शन क्या है? दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये है कि जिस सेल में 0 कंटेन है उसमें हम नहीं मूव कर सकते, सिर्फ हमें 1 वाले सेल में मूव करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब इसकी अप्रोच पे मूव करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की अप्रोच। तो अप्रोच में हम क्या सोच सकते हैं कि मुझे ट्रेवर्स ही तो करना है, पूरी मैट्रिक्स में मुझे ट्रेवर्स करना है। और मेरे रेस्ट्रिक्शंस क्या थे? पहली चीज़ कि मैं एरे के अंदर ही ट्रेवर्स करूँ, ये तो बेसिक चीज़ है कि मैं एरे के बाहर थोड़ी ट्रेवर्स करूँगा। सेकेंड चीज़ क्या है कि एक सेल पे अगर मैं विजिट कर चुका हूँ तो उस पर मैं वापस नहीं जाना चाहिए एक पाथ में, अगर मैं बात करूँ तो तो मुझे विजिटेड एरे का ट्रैक रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, एक विजिटेड एरे या मैट्रिक्स बना सकता हूँ, विजिटेड 2D एरे, जो कि इसी साइज का होगा, n क्रॉस n, साइज का होगा। और इसको मैं इनिशियली इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूं। तो इससे फायदा क्या होगा, मैं जैसे जैसे अपने इनपुट मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करूंगा, जिस जिस सेल पे मैं ट्रेवर्स करता जाऊंगा उसकी वैल्यू मैं चेंज करता जाऊंगा 0 to 1। तो उससे मेरा ट्रैक रहेगा कि मैं किस किस सेल पे ट्रेवर्स कर चुका हूँ। तो ये मेरा विजिटेड मैट्रिक्स बना दी मैंने। और क्या रेस्ट्रिक्शंस थी कि जिस सेल में 0 है उसमें मैं मूव नहीं कर सकता। तो मेरे पास टोटल 3 ही तो कंडीशंस हुई। कंडीशन टू मूव टू द नेक्स्ट सेल, मेरे पास 3 कंडीशन। पहला, विजिटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा, एरे के अंदर ही होना चाहिए, एरे के अंदर। और थर्ड क्या है कि इनपुट मैट्रिक्स में मैं सिर्फ 1 वाले सेल पे ट्रेवर्स कर सकता हूँ, तो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं कि करेंगे कैसे। तो इनिशियली मेरा रेट जो है वो 0,0 पे है। अब मेरे पास 4 ऑप्शन है, या तो मैं डाउन जाऊँ, या तो मैं लेफ्ट जाऊँ, या राइट जाऊँ, या अप जाऊँ। 4 ऑप्शन है मेरे पास। और मुझे आउटपुट में क्या देना है, मेरे को आउटपुट में एक स्ट्रिंग देनी है। तो सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर मेरा रेट यहाँ से है तो मैं सबसे पहले डाउन जाऊँ, उसके बाद डाउन जाऊँ, डाउन, डाउन, उसके बाद अगर मैं राइट चला जाऊँ तो आर, फिर मैं डाउन चला जाऊँ, डाउन, राइट, राइट। तो एक पाथ मेरा ये हो गया, दिस इज माई पाथ 1। और क्या आंसर हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? डाउन जाऊँ, उसके बाद राइट गया मैं, उसके बाद डाउन गया, फिर डाउन गया, डाउन, डाउन, राइट, 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 हो गया पार्ट 2। तो ये जो मेरा हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा। मतलब मुझे आउटपुट में एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो कि डाउन, राइट, लेफ्ट, अप इन सबको डिनोट कर रहे हो। तो मेरे पास 4 ऑप्शन हैं। अगर मैं किसी भी सेल पे खड़ा हूँ मेरे पास 4 ऑप्शन है, या तो मैं डाउन जाऊँगा, या लेफ्ट जाऊँगा, या राइट जाऊँगा, या अप जाऊँगा। तो देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे वेरी करेंगे।
तो लेट्स से मैं यहाँ हूँ, ये कोई x कॉमा वाई सेल है, ठीक है। x जो है वो इसकी रो है, y जो है वो कॉलम। तो मैं किसी x कॉमा वाई सेल पे हूँ। अगर मुझे डाउन जाना है, मतलब मैं यहाँ जाऊँगा, तो डाउन पे मेरी रो इंक्रीज हो रही है, मतलब x+1, और कॉलम तो सेम है, तो जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो x+1 कॉमा वाई। अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, लेफ्ट से मैं यहाँ से ये गया, तो मेरी रो तो सेम है, तो x तो मेरा वही रहेगा, और कॉलम में एक कम हो गया, तो y-1। सिमिलरली अगर मैं राइट जा रहा हूँ, तो रो तो मेरी सेम है, x कॉमा, और y जो हो गया, कॉलम जो हो गया वो एक इंक्रीमेंट हो गया, y+1। और अगर मैं अप जा रहा हूँ, तो मेरी रो एक कम हो गई, x-1, और कॉलम मेरा सेम रहेगा। तो ये 4 तरीकों से मैं अप डाउन लेफ्ट राइट ट्रेवर्स कर सकता हूँ, और ये जो होंगे मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स, दीज आर माय न्यू। तो अब इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच कैसे करूँगा वो देखिए। तो इनिशियली मैं 0,0 पे हूँ, ठीक है, मैं 0,0 पे हूँ। सबसे पहले मैं डाउन की कॉल लगाऊंगा कि क्या मैं डाउन जा सकता हूँ। तो डाउन जाने की क्या क्या कंडीशंस हैं? विजिटेड नहीं होना चाहिए, विजिटेड नहीं है, 0 है, और मैं इनिशियली 0,0 पे था, तो मैं इसको 1 मार्क कर दूंगा, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी खड़ा हुआ हूँ, तो ये 1 है। अब मैं अगर नीचे जाऊँगा तो पहले विजिटेड चेक करूँगा, क्या विजिटेड में 1 तो नहीं है, नहीं है, तो मैं नीचे जा सकता हूँ। एरे के अंदर है, हाँ एरे के अंदर है। 0 तो नहीं है, तो इधर ये 1 है, तो 0 तो नहीं है, तो मैं नीचे तो जा सकता हूँ, तो डाउन तो मैं जा सकता हूँ। तो जो मेरा ये पाथ बनेगा वो मैं इधर शो कर दूँ। तो इनिशियली ये डाउन तो हो गया। नाउ अब मैं इस सेल पे आ गया। अब इस सेल के पास भी 4 चॉइसेस हैं, डाउन, लेफ्ट, राइट या अप। तो मैं डाउन पूछूंगा, क्या मैं डाउन जा सकता हूँ? उसके लिए 3 कंडीशन है। इस पे हम आ चुके थे, तो इसको 1 कर दिया। डाउन क्या जा सकता हूँ? क्या विजिटेड है? नहीं है विजिटेड। क्या एरे के अंदर है? हाँ एरे के अंदर है। क्या 0 तो नहीं है? नहीं है 0, तो मैं दोबारा डाउन जा सकता हूँ। और मैंने विजिटेड ऑफ, इसको मैं मार्क करता जाऊंगा, विजिटेड ऑफ 0,0, क्योंकि मैं इनिशियली वहाँ था तो उसको 1 मार्क कर दिया। नाउ विजिटेड ऑफ 1,0 को मैं 1 मार्क कर चुका था। नाउ विजिटेड ऑफ 2,0, ये भी 1 हो जाएगा। अब अगेन, अब मैं यहाँ हूँ, अब मेरे पास दोबारा 4 चॉइसेस, या तो मैं डाउन जाऊँ, लेफ्ट, राइट या अप। क्या मैं डाउन जा सकता हूँ? 3 कंडीशन। क्या विजिटेड है? विजिटेड तो नहीं है। क्या एरे के अंदर है? हाँ एरे के अंदर है। क्या 0 है? हाँ 0 है, तो 0 होगा तो मैं नहीं जा सकता। तो ये कंडीशन जो डाउन वाली है वो फेल हो जाएगी। तो अब मैं आऊँगा लेफ्ट वाली कॉल पे। क्या मैं लेफ्ट जा सकता हूँ? फिर से 3 कंडीशन। क्या विजिटेड है? तो सबसे पहली बात कि ये एरे के अंदर ही नहीं है, तो लेफ्ट वाली कॉल भी डिस्कार्ड हो जाएगी ना। अब मैं जाऊँगा राइट वाली कॉल पे। तो राइट वाली कॉल पे क्या विजिटेड है? नहीं है। क्या एरे के अंदर है? हाँ। 0 तो नहीं है, तो इनपुट एरे में अगर आप देखो तो ये 0 नहीं है, तो मैं राइट जा सकता हूँ। और विजिटेड ऑफ 2,1 को मैंने 1 मार्क कर दिया। तो अब मैं इस सेल पे आ गया। इसके बाद अगेन 4 चॉइसेस। डाउन क्या जा सकता हूँ? विजिटेड है? नहीं है। एरे के अंदर है? हाँ है। और 0 तो नहीं है, तो 0 नहीं है, तो मैं जा सकता हूँ। ये डाउन हो गया। अब मैं इधर आ गया। अब अगेन मेरे पास 4 चॉइसेस, डाउन, लेफ्ट, राइट, अप। क्या मैं डाउन जा सकता हूँ? विजिटेड है? विजिटेड नहीं है। एरे के अंदर है? नहीं, एरे के अंदर नहीं है, तो मैं नहीं जा सकता। तो लेफ्ट की कॉल मारेंगे, लेफ्ट। नाउ लेफ्ट क्या विजिटेड है? विजिटेड नहीं है, बिकॉज 0 मार्क्ड है। क्या एरे के अंदर है? हाँ एरे के अंदर है। क्या 0 है? हाँ 0 है, तो हम नहीं जा सकते। नाउ राइट की कॉल। क्या राइट जा सकता हूँ? तो विजिटेड है? विजिटेड नहीं है, क्योंकि 0 है, 0 मार्क्ड है हमारे विजिटेड वाले एरे में। क्या एरे के अंदर है?
हाँ एरे के अंदर है। जीरो, क्या जीरो है इनपुट एरे में? तो ये जीरो नहीं है, तो इस पर हम जा सकते हैं क्योंकि हम 1 वाले पे ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो ये आर आ गया। अब मैं यहाँ आ गया और इसको मैंने 1 मार्क करता चल रहा हूँ ये विजिटेड वाले एरे में। अब दोबारा से 4 ऑप्शन है मेरे पास, डाउन, लेफ्ट, राइट। डाउन से स्टार्ट किया, क्या मैं डाउन जा सकता हूँ? डाउन के लिए एरे के अंदर ही नहीं है तो डाउन नहीं जा सकता, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। क्या लेफ्ट जा सकता हूँ? लेफ्ट, लेफ्ट ये वाला है तो ये ऑलरेडी विजिटेड है क्योंकि 1 मार्क है, तो लेफ्ट भी नहीं जा सकता। क्या मैं राइट जा सकता हूँ? राइट विजिटेड तो नहीं है, एरे के अंदर भी है और जीरो भी नहीं, तो हाँ मैं राइट जा सकता हूँ। तो ये मेरा एक पाथ, दिस इज माई पाथ 1। और सिमिलरली मैं दोबारा कॉल मारूं। अच्छा, अब ये जब फंक्शन मेरा एंड होगा इसके बाद मैं एक बैक ट्रैकिंग की कॉल मारूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो मेरा विजिटेड एरे है उसमें जो भी मैंने ये 1 मार्क किए हैं वो सारे नलीफाई हो जाएंगे और मेरा शुरू से एकदम यहाँ से शुरू होगा और दोबारा मैं कॉल मारूंगा तो मेरे को पाथ 2 मिल जाएगा। ऐसे ही मैं जितने भी पाथ हैं वो निकाल सकता हूँ एंड एट द एंड मैं कोई वेक्टर बनाऊंगा और उसमें सारे पाथ्स को स्टोर कर दूंगा एंड देन return that vector and you will get the answer. So this is the whole approach of this question. अब हम इसके कोड की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन के कोड पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर क्रिएट कर लेता हूं स्ट्रिंग टाइप का, जिसको मैंने आंसर बोल दिया, ये मैं एट दी एंड रिटर्न करना है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि एक विजिटेड एरे हमको बनाना पड़ेगा जिसमें ट्रैक रहेगा कि कौन सा सेल में विजिट कर चुका हूं। तो मैं एक विजिटेड 2D वेक्टर बना लेता हूं जिसका नाम मैंने विजिटेड रख दिया। अभी के लिए मैट्रिक्स जो इनपुट है वो मैंने उसमें कॉपी कर दिए और इनिशियली जो है उसको इनिशियलाइज कर दो, किससे? 0 से। तो मैं लूप लगा के इनिशियलाइज कर देता हूँ। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस एन यहाँ पर साइज है। फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस मैं क्या बोलूंगा कि विजिटेड ऑफ आई कॉमा जे जो है वो इक्वल कर दो 0 के। तो ये मेरा विजिटेड एरे बन गया। अब जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझे 0,0 दिए हैं, तो मैंने x और y को 0 रख दिया और मुझे पाथ्स भी तो चाहिए, तो मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ जिसमें मैं सारे पाथ्स स्टोर करूंगा, ठीक है। अब क्या करूं, अब मुझे पाथ ढूंढ के लाना है, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, फाइंड पाथ। इसमें मैं क्या भेज दूं, मैट्रिक्स भेज दूं, मैट्रिक्स का साइज, पाथ भेज दिया, विजिटेड एरे भेज दिया, आंसर भेज दिया और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स x, y, ठीक है, ये भेज दिए मुझे। अच्छा, अब अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो इसमें दिया है इफ द सोर्स सेल इज 0 द रेट कैन नॉट मूव टू एनी अदर सेल, ठीक है। तो इधर मैं एक कंडीशन भी लगा सकता हूं कि अगर मेरा इनिशियल सेल जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वही अगर 0 हुआ तो एम्प्टी आंसर रिटर्न कर दो, रिटर्न आंसर, ठीक है। तो अब मैं पहले फाइंड पाथ वाला फंक्शन लिख लेता हूं, void find path। इसमें क्या क्या जा रहा है, एक तो मेरा वेक्टर जा रहा है, इनपुट वेक्टर, इसको बाई रेफरेंस भेज दूंगा और मेरा साइज जा रहा है वेक्टर का, ठीक है। पाथ जा रहा है, विजिटेड एरे जो मैंने बनाया है, विजिटेड 2D एरे, वो भी जाएगा। अब इसमें मुझे चेंजेस करने हैं तो मैं बाई रेफरेंस भेजूंगा, विजिटेड
और मेरा काम करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, वेक्टर स्ट्रिंग, इसमें भी चेंजेस करने हैं तो मैं आंसर को बाय रेफरेंस भेजूंगा और कोऑर्डिनेट्स x, y। तो ये है, ये जा रहा है। अब सबसे पहले तो मैं बेस केस लिख देता हूँ। बेस केस क्या है, मतलब फंक्शन एंड कब होगा। फंक्शन एंड कब होगा, जब मेरा रेट जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। डेस्टिनेशन क्या है, n-1, n-1 कोऑर्डिनेट। तो मैं वही लिख देता हूँ कि अगर मेरा x जो है n-1 हो जाए और साथ ही साथ y भी n-1 हो जाए, तो जो मेरा फाइनल आंसर है उसमें पाथ डाल दो और रिटर्न कर दो फंक्शन। ठीक है, अब बेस केस तो हो गया। बाकी केसेस के लिए हम क्या करेंगे, बाकी केसेस के लिए हम देख सकते हैं कि यार मैं जिस सेल पे खड़ा हूं पहले तो उसको विजिटेड मार्क कर दो। तो विजिटेड ऑफ x, y जो है उसको तो मैंने 1 कर दिया। ठीक है, मैं जिस सेल पे जाऊंगा उसको विजिटेड मार्क करता जाऊंगा। उसके बाद मैं क्या बोलूं कि यार मेरे पास 4 चॉइसेस है, मेरे पास 4 चॉइसेस है ना, मेरे पास 4 चॉइसेस है। या तो मैं डाउन जाऊं, या तो मैं लेफ्ट जाऊं, या राइट जाऊं, या फिर अप जाऊं। 4 चॉइसेस हैं, एक एक करके देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमको चारों के लिए पता है कि डाउन जाऊंगा तो क्या न्यू कोऑर्डिनेट्स आएंगे, लेफ्ट राइट अप, चारों के लिए क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमको पता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर मैं इफ आई मूव डाउनवर्ड तो क्या होगा। तो जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x डायरेक्शन में, नीचे मूव कर रहा हूं रो में इंक्रीमेंट, सो x+1, कॉलम सेम रहेगा तो कोऑर्डिनेट्स इन y जो होंगे y ही रहेगा। अब पाथ में कब मुझे आंसर स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर नीचे जाना सही है, अगर नीचे जाना सेफ है तो क्या करो, तो क्या करो, तो यार पाथ में पुश कर दो क्या चीज, डाउन डी। ठीक है, रिकर्सिव कॉल मार दो फंक्शन की, फाइंड पाथ, m गया, n वापस गया, पाथ गया, विजिटेड एरे गया, आंसर गया, x और y कोऑर्डिनेट चले गए। अब मैं एक बैक ट्रैकिंग की कॉल मार देता हूं, बैक ट्रैकिंग, जिसमें मैं क्या बोलूंगा कि पाथ में से पॉप बैक कर दो। ठीक है, तो ये मेरे डाउन के लिए जो है वो केसेस हो गए। सिमिलरली मैं ऐसे ही केस बना लूंगा, इफ आई मूव लेफ्ट, लेफ्ट के लिए क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स इन x जो होगा। अगर मैं लेफ्ट जाऊं तो रो सेम रहेगी और कोऑर्डिनेट्स इन y डायरेक्शन एक कम हो जाएगा। ठीक है, ये न्यू कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेम फंक्शन लिख देता हूं मैं, अगर जाना सेफ है लेफ्ट में तो पाथ में पुश कर दो क्या चीज, लेफ्ट, और फंक्शन कॉल मार दो, फाइंड पाथ m, n, पाथ जा रहा है, विजिटेड एरे जा रहा है, आंसर जा रहा है और मेरे न्यू कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x, y। अच्छा, इधर मुझे कोऑर्डिनेट x लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट x, सिमिलरली इधर कोऑर्डिनेट y, क्योंकि न्यू कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना। ये हो गया। नाउ फिर से बैक ट्रैकिंग की मैं कॉल मार दूंगा, पाथ डॉट
पॉप बैक, ठीक है, जिससे जब फंक्शन एंड होगा, जब मेरा पूरा पाथ आ चुका होगा, तो चेंजेस नलीफाई हो जाएंगे ताकि मुझे दूसरा पाथ मिल सके। तो ये है। सिमिलरली मैं दो केस और बना सकता हूं। इफ आई मूव राइट, इफ आई मूव अप, ठीक है, तो राइट के लिए भी ये वाला कोड कॉपी कर देते हैं और अप के लिए भी यही वाला कोड कॉपी कर देते हैं। राइट में क्या होगा, अगर मैं राइट में मूव होऊंगा रो सेम रहेगी, कॉलम एक बढ़ जाएगा और मुझे पाथ में राइट डालना पड़ेगा। अगर मैं अप जाऊंगा तो कॉलम मेरा सेम रहेगा और रो मेरी एक घट जाएगी और मैं अप डाल दूंगा। सही है, यहां तक समझ आया? अब मैंने देखो एक फंक्शन लिखा है इज सेफ, तो जब सेफ होगा जाना तभी ये चीज रन होगी, ठीक है। तो ये फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से। उससे पहले मैं चाहता हूं कि यार ये सारी कंडीशंस मैंने लगा दी ना, उसके बाद विजिटेड ऑफ x, y को तुम वापस से क्या कर दो, 0 कर दो। क्यों? क्योंकि चेंजेस मुझे नलीफाई करने हैं ताकि मुझे दूसरा पाथ मिल सके, ठीक है। तो ये मेरा एक फंक्शन हो गया। अब मैं सेव वाला फंक्शन लिख लेता हूं, बूल, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस सेफ, अब इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं सेफ चेक करने के लिए, मतलब वैलिड हो या ना हो सेल में जाना, उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा, उसके लिए 3 केसेस मैंने बताए थे। फर्स्ट केस एरे के अंदर होना चाहिए। सेकंड केस, क्या इनपुट मैट्रिक्स में दूसरा जो अगला सेल हम जा रहे हैं वो 0 तो नहीं है। थर्ड केस क्या है, क्या वो ऑलरेडी विजिटेड सेल तो नहीं है। तो 3 चीजें चेक करनी है। तो मुझे इनपुट क्या क्या देना पड़ेगा, तो एक तो मैट्रिक्स जो है इनपुट मैट्रिक्स वो मैंने दे दी, साइज दे दिया उसका, कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिए, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है। और क्या दे दिया, विजिटेड एरे दे दिया। तो विजिटेड एरे क्या था, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट विजिटेड, ठीक है। यही चीजें इनपुट करानी है। तो अब मैं इसमें 3 चीजें, जैसा कि मैंने बताया वो 3 चीजें हैं, ये हो और ये हो और साथ में थर्ड कंडीशन, तो मेरा ट्रू हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या थी, एरे के अंदर होना चाहिए। एरे के अंदर मतलब जो मेरा x हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, एंड जो मेरा x हो वो लेस देन हो n से, ठीक है। और क्या था, जो y था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, साथ ही साथ जो मेरा y है वो लेस देन हो n से, क्योंकि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो लेस देन n होना चाहिए, तभी वो एरे के अंदर है। सेकंड केस क्या था कि मेरा विजिटेड नहीं होना चाहिए, तो विजिटेड ऑफ x, y जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर विजिटेड है तो मैं 1 कर चुका हूँ, इसलिए जो विजिटेड ऑफ x, y है वो 0 होना चाहिए, मतलब विजिटेड नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो मेरी इनपुट मैट्रिक्स है उसमें x, y पोजीशन पे 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये 1 है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो जाना सेफ है, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूं, वरना फॉल्स रिटर्न कर दूं। तो ये है। तो जल्दी से हम सेफ वाले फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं। मैंने क्या क्या पास किया इसमें, m, n, x, y और विजिटेड। m, n कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ y और विजिटेड, और इसको कॉपी कर लेते हैं और बाकी वाले आर्ग्यूमेंट्स में भी पास कर दूंगा मैं।
ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? सेव वाला फंक्शन, पाथ फाइंड करने वाला फंक्शन, और ये जो मेरा मेन फंक्शन है। अब तुम अगर यहाँ जाओ तो इसमें दिया है कि यार मुझे आंसर प्रिंट करना है सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में आंसर प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ जो पहले आंसर रिटर्न करूँगा ना, उससे पहले मैं इसको सॉर्ट कर लूँगा। सॉर्ट आंसर डॉट बिगिन। ठीक है, यही कोड है, इसको रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, कंपाइल हो रहा है, सबमिट कर लेते हैं। ओके, सबमिटेड। तो ये पूरा कोड था, अप्रोच मैंने बता दी। अब आपके लिए क्या होमवर्क है? आपके लिए क्या है कि इस क्वेश्चन की, इस अप्रोच की अपने को टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के लानी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।